फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कल्याणपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूर्वी दिल्ली जिला के कल्याणपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, जहां दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज पहुंचे। साथ में जो स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार और निगम पार्षद बंटी गौतम व तमाम आप पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी भी यहाँ पहुंचे, जहाँ सबसे पहले औचक निरीक्षण किया और मरीजों से भी हाल चाल पूछा। इसके अलावा दिलशाद गार्डन स्थित जो एमसीडी के अंतर्गत आता है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल भी औचक निरीक्षण किया, जहां दिल्ली के मेयर शैली ओबराय भी मौजूद रहीं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरसात के मौसम में और यमुना नदी का जो पानी है वह कम हो गया और ऐसे में डेंगू जैसी बीमारी होने का संभव है। साथ ही ये भी अपील की कि घरों में पानी जमा ना होने दें और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले दिनों में 10 हफ्ते 10 रविवार को जो घर में जो भी पानी होगा, चाहे गमले में चाहे कूलर में, उसको साफ भी करेंगे। साथ ही निगम पार्षदों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करें। इसके अलावा यमुना का जो जलस्तर है जो कम हो गया था मगर अब फिर से बढ़ने लगा है, उस पर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यमुना का जो जलस्तर था वो डाउन हो गया था और नालों का जो जलस्तर है वो ऊपर है। अब नालों का पानी यमुना में आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुने इस पर बाइट सौरभ भारद्वाज की। देखिए, अभी क्योंकि बरसात दिल्ली में काफ़ी हुई है, अप्रैल मई जून तीनों महीनों में दिल्ली में बरसात हुई जो देखने में नहीं आती है, तो हमें संकेत हैं कि इस बार वेक्टर बॉर्न डिजीज़ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ज़्यादा हो सकते हैं। और क्योंकि अभी कई इलाकों में पानी भरा है, अब वो पानी उतर रहा है, तो इसके लिए सरकार और एमसीडी दोनों जो है चौकन्ने हैं। मलेरिया विभाग के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स को निर्देश दिए हैं और आज नहीं, 1 हफ्ते पहले ही दिए गए हैं, जिस मीटिंग के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स को एमसीडी, एनडीएमसी, कैंट, हेल्थ, जल बोर्ड, फ्लड, सब विभागों को बुलाया गया था। मेट्रो कि कहीं पे भी आपके ऑफिसेज़ के अंदर कहीं पे ब्रीडिंग ना हो, ये देखा जाए। पुलिस के मालखानों में देखा गया 20% जगहों पे ब्रीडिंग पाई गई, वहाँ ना हो। और भी जो यार्ड्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके के पुराना सामान, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसमें ब्रीडिंग ना हो। डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हर घर जाएं, घर की दीवार पे लिखें कि वो किस दिन गए थे। फिर सरकार की तरफ से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन चलाएंगे कि हर इतवार को 10 हफ्तों तक आप 10 मिनट समय दीजिए अपने घर में कि आपके घर में तो पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। फ्रिज के नीचे ट्रे में, फूलदान में, गमलों में, पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक के ढक्कनों के अंदर कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको पलट दें। कूलरों में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको पलट दें। पलट नहीं सकते तो उसमें तेल डाल दें। पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने पानी बदल दिया या उसको ज़मीन पे उड़ेल दिया तो उसमें डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाएगा। जी देखिए, आज यहाँ पर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हम यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज जी, यहाँ के जो विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी और जितने तमाम हमारे लोकल काउंसलर्स हैं और हमारे कमिश्नर साहब हैं और अलग जितने भी हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, उनके साथ हमने यहाँ पर विज़िट इसलिए रखा क्योंकि आपको मालूम है पिछले 1 हफ्ते से जो दिल्ली है पूरी यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ गया था और जो पानी है पूरी तरह से मेन रोड्स पे आ गया था, जगह जगह जल भराव था, फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। पर खुशी की बात अब ये है कि जो जल स्तर है वो अब कम हो चुका है और जिन जिन लोगों को हमने रिलीफ कैंप में भेजा था इवैक्यूएट करके, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अब थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि पिछले साल के मुताबिक हो सकता है इस बार फ्लड को देखते हुए इस बार जो डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आए। तो अब दिल्ली सरकार और एमसीडी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज सुबह ही मैंने जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और
इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट को और पब्लिक हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जितने भी अधिकारी हैं कि हमारा जो एमसीडी का जो सबसे बड़ा अब हमारा जो काम रहेगा, जहाँ जहाँ से पानी रिसीड कर गया है वहाँ पर साफ़ सफाई का, कि कहीं भी जो कूड़ा है, वेस्ट है, जो पानी के साथ आया है, मिट्टी है, जो सिल्ट है, स्लज है, उन सब की सफाई करना और साथ ही दवाइयों का छिड़काव करना कि कम से कम केसेस इस बार डेंगू मलेरिया के हम कर सकें।